इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीआईपीएस आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 ने हमारा वीडियो पार्ट 2 है। आज का वीडियो पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। स्टैंडर्ड 12th साइंस इंग्लिश वीडियो। ठीक है, वीडियो पार्ट 2 के अंदर वीडियो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था फ्रेंड्स। वीडियो पार्ट 1 के अंदर अकॉर्डिंग हमने इंट्रोडक्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी का देखा था। ओके, वे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखी। हम आज दो क्वेश्चन वो भी ले लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइन एज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का ऐसा एकम था फ्रेंड्स कूलम, टी इज सेकंड, और दूसरा इज डिनोटेड इन एम्पियर। ओके, सो उसके दो छोटे छोटे ऐसा यूनिट भी है जो हमें याद करना है, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। मिली मीन्स 10⁻³ माइक्रो मीन 10⁻6 एम्पियर। सो एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट का दो ऐसा यूनिट हुआ, एक हुआ कूलम पर सेकंड, दूसरा हुआ एम्पियर। और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। और हमने ओम्स लॉ भी पढ़ लिया था। व्हाट इज ओम्स लॉ? Ohm's law is state that V is proportional to I. So V upon I is equal to R. Okay, ये हमें अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। R is called resistance, इसका यूनिट होगा ओहम और उसका सिंबल होगा ओमेगा जैसा। और सेकंड यूनिट इसका क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर और ओहम होगा। ठीक है, तो ये जरूरी है क्योंकि अभी जो थियरी पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, नाउ स्टार्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? मीन्स आर इज व्हाट। ठीक है, और वो विच फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और एक्सप्लेन करना है हाउ रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड अपॉन द डायमेंशन प्रॉपर्टी ड्यू टू द ऑपोजिट मोशन चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़नी है हमें फ्रेंड्स। ओके, सो डेफिनेशन आप देख सकते हो। द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिंग फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर that is called electrical resistance, means resistivity. ठीक है, the property of opposite flow of electric current from charge in the conductor। साहब अभी देख सकते हो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, ओम्स लॉ, द फॉर्मूला ऑफ R इज इक्वल टू V बाई I। इट्स यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर और ऑल्सो यूनिट इज ओहम, सिंबल इज ओमेगा। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? सो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M1L2T-3A-2। ठीक है, 1 2 -3 -2 हमें याद करना है। कैसा है वो भी आप देख सकते हो। V इज अ वोल्ट, ओके, एंड I इज अ एम्पियर। ठीक है, एम्पियर तो आ चुका है, लेकिन वोल्ट का कैसे फाइंड करेंगे? वोल्ट इज इक्वल टू कैसे? V इज इक्वल टू चैप्टर नंबर 2 के Q अपॉन R। के का आपको पता होगा, Q का पता होगा, R का पता चल गया है। R इज अ मीटर, सो आपको R इज अ रेजिस्टेंस का फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस
is directly proportional to the length of conductor. मतलब इसको डिनोटेड ऐसे लिख सकते हैं अपन, R is proportional to L, and also the resistance R is directly proportional to the, inversely proportional to the area of the conductor. Equation number 2. The both equation we saw that the both equation number 1 and number 2 conclude करो, कंपेयर करो, R is proportional L and R is inversely proportional A. प्रोपोर्शनल अगर निकल जाए तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ जाएगा, तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आएगा रो आर एल अपॉन ए. दिस इज द फॉर्मूला. सो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज विच फैक्टर इज डिपेंड अपॉन द फैक्टर. रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, area of the conductor, and material of conductor. ठीक है. सो रेजिस्टेंस का दो फॉर्मूला मिल गया, R इज रो एल अपॉन ए एंड R इज इक्वल टू V बाई आई. इसका फॉर्मूला अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसका ज़रूरत पड़ सकता है. तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया. रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है और कैसे किस इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अब आप देख सकते हो व्हाट इज कंडक्टेंस. ठीक है, कंडक्टेंस क्या है एंड राइट इट्स एसआई यूनिट. सो the reciprocal of resistance, that is called conductance. इजी है. ओके, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय G एंड रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कंडक्टेंस. सो उसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होगा 1 अपॉन ओहम, यानी ओहम का उल्टा होगा महो, और महो का सिंबल होगा ऐसा वाला. ठीक है. इट इज डिनोटेड ऑल्सो डिनोटेड बाय एस. एस मीन्स साइमन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला उसका होगा, अगर आर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता था, क्या था? M1 L1 M1 L2 T-3 A-2. तो उसका उल्टा कर दो, -1 L-3 T+2 और A2. ठीक है, ये उसका हुआ डायमेंशनल ऑफ कंडक्टेंस. ठीक है. ओके, अब आप देख सकते हो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो बाद में हम डिपेंड करते हैं. कंडक्टेंस का हो गया कंप्लीट. नाउ सेकंड, व्हाट इज कंडक्टिविटी. ओके, कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए क्या? रेजिस्टिविटी. देख सकते. सो रेजिस्टिविटी पहले पढ़ना चाहिए मेरे फ्रेंड्स. व्हाट इज रेजिस्टिविटी and which factor is depend upon the resistivity and SI unit also consider. So आप जानते हो R is equal to rho L upon A. ठीक है, तो resistivity means rho is called resistivity. A ऊपर जाएगा, RA upon L हो गया. So इसको बोलते हैं resistivity. ओके, तो उसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा R is ओहम, area is meter square, length is also meter. Meter cancel, ohm into meter, that is the resistivity of SI unit, ohm into meter. ठीक है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर ओहम का आ गया तो रेजिस्टिविटी का ऑल्सो आ सकता है. तो उसका होगा M1 L3 T-3 A-2. एंड विच फैक्टर इज डिपेंड अपॉन द, दिस इज द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर
एंड प्रेशर, ठीक है, और डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। दिस इज द रेजिस्टिविटी हो गया, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, यूनिट इज ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर कैंसल, रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। दिस इज द कॉल ऑफ रेजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट हो गया, किसके ऊपर डिपेंड होता, ये हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी आ जाए तो कंडक्टिविटी ऑल्सो इज आ सकता है आपको कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी कैसे ड्रॉ करोगे, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity. Okay, it is denoted by sigma. सो आप ऐसे लिख सकते हो फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो का फॉर्मूला अभी हमने देखा था आर ए अपॉन एल, एल ऊपर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज पर देख सकते हो। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। सो उसका यूनिट क्या होगा, सो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओहम इंटू मीटर। ओके, रो का क्या हुआ था, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम इंटू मीटर, सिग्मा का यूनिट 1 अपॉन, तो उसको अगर उल्टा करो तो महोमीटर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, महोमीटर माइनस 1 हो जाएगा, और उसको बोलते हैं अपन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और आप उसको सिमोन भी बोल सकते हो। और विच फैक्टर इज डिपेंड अपॉन, इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड प्रेशर, and value of conductivity do not depend on dimension, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। अब हम मेन थियरी के ऊपर जा रहे हैं। आप देख सकते हो, इट्स क्वेश्चन इज इन NCERT बोर्ड, सो मोस्ट टाइम क्वेश्चन हुआ है हमारा ये वाला, व्हाट इज करंट डेंसिटी, ठीक है, व्हाट इज करंट डेंसिटी डिराइव्स इज ओम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। ओम्स लॉ डिराइव करना है करंट डेंसिटी के फॉर्म में, और वो करंट डेंसिटी क्या है ये भी हमें पढ़ना है। सो करंट डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय J, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसका फॉर्मूला अगर आ जाए तो आपको डेफिनेशन आराम से आ सकता है। फॉर्मूला होगा इसका I अपॉन A, ठीक है। I इज अ एम्पियर एंड A इज अ एरिया। सो उसका यूनिट भी आ सकता है आपको, यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर माइनस 2 ऊपर चला जाए तो उसके ऊपर से डायमेंशन भी आ जाएगा, वो बाद में देखते हैं, पहले डिफाइन देख सकते हैं। सो द करंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट density at any point is defined, an amount of electric current flowing per unit cross section area, okay, per unit cross section area of the point, so that is called electric current density। so आपने फॉर्मूला भी देख लिया, ओके। सो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, M0 L-2 T0 A1। ये कैसा आ गया फ्रेंड्स,
एम्पियर का होगा ए 1, मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाए तो L-2, M 0 और T 0। अब हम उसका डेरिवेटिव देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो डेरिवेटिव करने से पहले हमें ओम्स लॉ पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। सो वी इज इक्वल टू आई आर। इक्वेशन नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप देखना फ्रेंड्स, आराम से आ जाएगा। और हमें चैप्टर 1 में आपको पता था पर यूनिट ऑफ लेंथ अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो we know that V is equal to EL, equation number 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप कंसीडर करोगे, सो V इज इक्वल टू आई आर। सो V की जगह रख दो सेकंड इक्वेशन EL इज इक्वल टू आई आर। और हमें पता है फ्रेंड्स आई रो आर इज इक्वल टू व्हाट? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, दैट इज, ठीक है। अब एल एल कैंसल, तो आप देख सकते हो E इज इक्वल टू आई बाई ए इंटू रो। अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई बाई ए, सो जे इंटू रो। अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर कर दो आपने, ठीक है। और हमने अभी भी पढ़ा था व्हाट इज जे करंट डेंसिटी, व्हाट इज रो? रो इज रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? कंडक्टिविटी। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपन रो हमने रख दिया, ठीक है। तो जे को कन्वर्ट करो, सिग्मा गया ऊपर, ई सिग्मा। सो इन अ फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी ओम्स लॉ इज डेराइव कंप्लीट, ठीक है। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना बहुत हो चुका है। ओम्स लॉ हुआ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हुआ, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड मोस्ट टाइम इक्वेशंस ऑफ करंट डेंसिटी एंड ओम्स लॉ डेरिवेटिव इन करंट डेंसिटी फॉर्म। सो वीडियो लेक्चर में आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरा वीडियो लेक्चर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू all the channels and all the videos. Thank you so